होते हैं। नहीं, मैं फिर सवाल पर आता हूं, गर्व की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? कैसे गर्व की अनुभूति होगी? आप ये बताइए, जब इंडिया टाइम किस समीक्षा में उन्होंने टाइम मैगजीन, मैं फिर सुधीर झा से सवाल करता हूं कि गर्व हो रही है कि नहीं? जी हैं, ये भी तो दलित हैं। इनके भाई विधायक, ये स्वयं सांसद, कोई दलित बढ़ा? कोई नहीं बढ़ा। जब ये मजबूत जहां हो गए वहीं पर मैं अपना ये डग्गा डाल लिए। मायावती जी आई, कोई दलित बढ़ा? मायावती जी के बाद कोई नहीं बढ़ा। चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी के पास कोई दलित दिखा है आपको? टाइम मैगजीन, मैं फिर सुधीर झा से सवाल करता हूं कि गर्व हो रही है कि नहीं हो रही है? आप हमको ये बताइए, आप गर्व कह करके इस गर्व के शब्द, जो बहुत बड़ी शब्द है, उस शब्द का भी लोग मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आप ये जानिए कैसे होगी। ये बताइए, उनके कोई कार्यशैली ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, कोई जमीनी हकीकत नहीं है, तो कैसे आप उनको शामिल कर? पूरे भारत में संगठन खड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने। आप 2 साल की राजनीति में पूरा संगठन खड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने, और आप कह रहे हैं वो नेता नहीं है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है पटरी व्यवसायिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी। हम इनसे बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जिसको टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया है। ये देश के लिए गौरव की बात है झा साहब ना। अब आप मीडिया कर्मी हैं, आप देखते हैं, चाहे वह चंद्रशेखर जी हों, चाहे जितने भी दलित नेता हों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आज यह जो गौरवशाली की बात कहा जा रहा है, चंद्रशेखर जी ने कौन से कार्य ऐसे किए हैं जिसको गौरव कहा जाए? सिर्फ मीडिया में फोटो खींचवाना, सिर्फ मीडिया में एक आंदोलन के रूप में एक धरना देना। आज हमें बता दीजिए, चंद्रशेखर जी ने एक दलित के लिए काम किया, एक दलित के लिए, जिसके दलित के उत्थान के लिए। हाँ साहब, आप ब्राह्मण है तो जलन तो नहीं हो रहा। एक दलित जो है अपने काम के वजह से जाना जा रहा है, टाइम जैसे मैगजीन जो है 100 उभरते प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। दलित समाज जो नीचे पायदान पर खड़ी, उसके लिए भी तो गर्व की बात है। आपको तो गर्व होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि मैं पटरी व्यवसायी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं जो दलितों की ये लोग राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं से सबसे ज़्यादा अगर दलित और पिछड़े और शोषित लोग रहते हैं तो पटरी और सड़कों के किनारे रहते हैं। उस संगठन का मैं न्यू, और उस संगठन का आवाज़ बन के इस गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे भी मैं लड़ने का काम करता हूँ। इन लोगों ने आज तक सिर्फ गरीबों का और दलितों की और शोषितों की बात की, सिर्फ बात की, कोई काम नहीं अभी तक किया इन लोगों को। कोई काम आप बता दीजिए, जो गिना दीजिए, जो इनका दिख रहा हो कि यह चंद्रशेखर जी ने ये काम किया हो। सड़क पर आंदोलन तो करते हैं, सीए के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर लगातार राकेश टिकैत से मिलते हैं, और आप कह रहे हैं वो आंदोलन नहीं करते हैं, सड़क पर नहीं उतरते हैं। आप बहुत सही कहे, यह सिर्फ पब्लिसिटी, राकेश टिकैत के यहाँ जाने पर मैं नेशनल न्यूज बनने आप क्या करते हैं? आप भी तो पब्लिसिटी करते हैं। फिर हमारी जैसे राकेश टिकैत के आंदोलन में अगर चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता जाता है तो वो पब्लिसिटी करता है, और आप क्या करते हैं? आप बहुत सही कहे, हम लोग भी अगर दलित ऐसे पब्लिसिटी होती तो आज आप हमें गोरखपुर में नहीं पाते। अगर हम लोग भी पब्लिसिटी की राजनीति करते तो मैं भी लखनऊ में पटरी व्यवसायियों के लिए विवादित करता, काम थोड़ी नहीं कर पाता। आज गोरखपुर में काम किया तो 429 दुकानें मुख्यमंत्री बाध्य हो गए, और गरीबों के लिए बनाए। मैं एक बात रुकता हूं आपको। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, आप कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आपने एक और बात कहा कि हम लखनऊ नहीं जाते, लखनऊ नहीं जा पाते। आपने कहा लखनऊ नहीं जा पाते। मैंने ये नहीं कहा कि लखनऊ नहीं जाते, मैंने ये कहा कि लखनऊ के सड़कों पर राष्ट्रीय नेशनल राजनीति में खबर बनने का प्रयास नहीं कभी किया। कभी ऐसे जगहों पर मैं किसी के आंदोलनों में शामिल होकर के फोटो खिंचवाने का प्रयास नहीं किया। चंद्रशेखर जी हमको ये बताएं कि दलित उत्थान के लिए दलितों के, किस दलित के गांव में गए, किस दलित की बात सुना, सिर्फ नेशनल न्यूज बनने का प्रयास किया। अगर कहीं दलित का कोई बड़ा मामला है जहां पे हाईलाइटेड किसी गरीब दलितों के, आप तो मीडिया कर्मी है, जाके देखिए ना गांव में कितने दलित है, आज तक कोई आवाज नहीं सुना। हमें हमारे गोरखपुर में दिखाएं कितने दलित हैं जिसकी आज तक कोई आवाज नहीं सुनी गई। आप जाके देखिए, गांव में देखिए, एक एक घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। जो मुद्दा हाईलाइट हो गया, सही हो चाहे गलत हो, उस बात को दलित हो गया। अब जैसे कोई आंदोलन बड़ा हो गया, जैसे आप देखे होंगे, आपने कहा आंदोलन बड़ा, तो उसके अंदर क्षमता तो है, चंद्रशेखर आजाद के अंदर क्षमता तो है, तभी तो आंदोलन इतना बड़े पैमाने पर पूरे देश में खड़ा किया। आप एक बात जो कह रहे हैं कि उसके अंदर क्षमता भी तो है। आपने कहा ना कि क्षमता है, क्षमता अगर होता तो सड़कों पे आंदोलन करते। पब्लिसिटी के लिए नहीं, मूर्ति तोड़ दिया या इस तरीके का कार्य किया। इसके सिवा उनका बोलने को कहां मिला? चंद्रशेखर जी का आप जाइए बैकग्राउंड एक तय कर लीजिए, एक संघर्ष दिखा दीजिए उनके बैकग्राउंड का।
एक संघर्ष दिखा दीजिए, फिर आप हमसे कहिए कि उन्होंने आंदोलन किया। एक आंदोलन बड़ा दिखा दीजिए, सिर्फ आंदोलन उन्होंने यही किया। अगर कोई बड़ी खबर है तो वहां पे जाके गिरफ्तारी देके फोटो खिंचवाया, और गिरफ्तारी देने के बाद छूट भी जाते हैं। सरकार की ये सिटिंग है। आज बीजेपी सरकार में कौन सी जादू ये थी कि चंद्रशेखर जी को दामाद की तरह छोड़ा गया? कौन सी ऐसी सेटिंग थी? सेटिंग नहीं है। अगर सेटिंग नहीं थी तो कैसी थी? और आज के डेट में हम छोड़ दीजिए, हम क्या बोले, इनको दलित स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब भी आप देखिए चंद्रशेखर जी कहते हैं, सबड़ों की बात करते हैं, सबड़ों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। मैं भी सबड़ हूं, मैं तो दलित और शोषितों का बात करता हूं। चंद्रशेखर जी तो खुलेआम टिप्पणी करते हैं। कोई नेता किसी एक जात का नहीं होता है। अगर नेता आप हैं तो आपको सर्व समाज सर्व हित की बात करनी पड़ेगी। दलितों में जितने मजबूत हुए वही दलित के शोषण कर रहे हैं। अपने समाज की बात करना कहां बुराई है? अगर वो अपने समाज की बात करते हैं अच्छाई के लिए, अगर तुम बढ़ेंगे, दलित बढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत क्या है? आपने बहुत सही कहा कि समाज की बुराई और समाज की अच्छाई, पहले चीज तो समाज की समीक्षा होनी चाहिए। आप जाकर के देखिए, जितने भी दलित समाज के मजबूत लोग हैं, उनके पास क्या कोई दलित दिखता है? नहीं दिखता। अभी गोरखपुर में ही आप ले लीजिए, गोरखपुर में जितने दलित सीट हैं, अब हमारे गोरखपुर में कमलेश पासवान जी हैं, ये भी तो दलित हैं। इनके भाई विधायक, ये स्वयं सांसद, कोई दलित बढ़ा? कोई नहीं बढ़ा। जब ये मजबूत जहां हो गए वहीं पर मैं अपना ये डग्गा डाल लिए। मायावती जी आई, कोई दलित बढ़ा? मायावती जी के बाद कोई नहीं बढ़ा। चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी के पास कोई दलित दिखा है आपको? नहीं दिखेगा। एक सवाल और है, आपने कहा मायावती जी की जिक्र किया। मायावती भी चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, बीजेपी, कांग्रेस तो नहीं कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। क्या कारण है कि चंद्रशेखर आजाद से सब लोग भयभीत हो गए? मैं तो आपको वोट बैंक का मामला है। मैं तो आपको पहले ही कहा कि इनको खुद दलित नहीं स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, दलित तो हो सकता है कि मायावती का वोट बैंक खिसक रहा हो, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा हो। अब देखिए, वोट बैंक की अगर बात है जो राजनीतिक, तो कहीं ना कहीं से जब कोई मतभेद होता है तो कुछ ना कुछ तो फूट होता है। जैसे अखिलेश जी शिवपाल जी आपस में लड़ गए तो कुछ ना कुछ फूट देखने को मिला। तो आज जो ये मुद्दे का और गुमराह और जाति समीकरण का राजनीति में जो आज नेता डाल रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, यादव, एसटी, पिछड़ी, इन सबों की जो बातें कर करके ये देश को खंडित करने का जात के नाम पे किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर सवाल पर आता हूं, पहले सवाल पर, आपको गर्व की अनुभूति हो रही है? टाइम जैसे मैगजीन जो है 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया विश्व के, और वो भी भारत के एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद का। आपको गर्व की अनुभूति हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? आप हमको ये बताइए, आज के डेट में तो आप देख रहे होंगे गोदी मीडिया अगर नाम लिया, कहावत है गोदी मीडिया, नहीं गोदी मीडिया होती तो मैं आज इंटरव्यू नहीं करता। आज गोदी मीडिया को मैं ये थोड़ी ना कहा कि सारे लोग हैं। अगर ये आपने एक नारा सुना होगा, 100 में 90 मेहमान तब भी हिंदुस्तान मेहमान महान। कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति के ईमानदारी से ही ये देश की व्यवस्थाएं सही रूप से चल रही हैं, वरना आज नहीं कब को ये हिंदुस्तान पे लोग अलग काबिज हो गए होते हैं। नहीं, मैं फिर सवाल पर आता हूं, गर्व की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? कैसे गर्व की अनुभूति होगी? आप ये बताइए, जब इंडिया टाइम किस समीक्षा में उन्होंने, टाइम मैगजीन, मैं फिर सुधीर झा से सवाल करता हूं कि गर्व हो रही है कि नहीं हो रही है? आप हमको ये बताइए, आप गर्व कह करके इस गर्व के शब्द जो बहुत बड़ी शब्द है, उस शब्द का भी लोग मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आप ये जानिए कैसे होगी। ये बताइए, उनके कोई कार्यशैली ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, कोई जमीनी हकीकत नहीं है, तो कैसे आप उनको शामिल? पूरे भारत में संगठन खड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने। आप 2 साल की राजनीति में पूरा संगठन खड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने, और आप कह रहे हैं वो नेता नहीं है। अब बहुत सही बात कहे। आप क्या गोरखपुर के किसी जिलाध्यक्ष को जानते हैं? उनके किसी महानगर अध्यक्ष को जानते हैं आप? बिहार में चुनाव लड़ाया ना, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया। मैं आपसे, आप मीडिया कर्मी, आप बताइए, आप इतने चर्चित नहीं खड़ा किया, आप सड़कों से लेकर गली तक करते हैं, हर छोटे छोटे खबरों करते हैं। आपने कहा देश में खड़ा कर दिया। आप एक गोरखपुर में जहां आप रहते हैं, आप बताइए क्या जिलाध्यक्ष है, क्या महानगर अध्यक्ष? अरे मौखिक बात है साहब, ये सब हवा एसी में खड़ा कर दिया, काम में खड़ा कर दिया। आएंगे 2 लोगों के ऑर्गेनाइज व्यवस्था हैं, वो खड़े हो जाएंगे। आज तक मैंने कभी गोरखपुर में किसी दलितों की बात करते तो चंद्रशेखर जी के बारे में नहीं सुना। और आप जिस मायावती जी की बात कर रहे हैं, तो मायावती जी ने निश्चित रूप से जब सरकार में आई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रशेखर जी का शामिल होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप जब बार बार कह रहे हैं गर्व हो रहा है, तो गर्व नहीं हो रहा है, इस गर्व सबसे घृणा हो रहा है कि इस गर्व की बात करते हैं। गर्व तब होता है कि जब कर्मों के आधार पर, ये जो महान पुरुषों, जिन लोगों ने आंदोलन और संघर्षों के बदौलत अपने पहचान, ये सब लोगों का अपमान है अगर माना जाए।
अगर गर्व अगर कहने की बात करते, दलितों के नाम पे हम लोग गर्व करते, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पे गर्व करते, हम लोग गर्व से कहते हैं कि उनका एक ऐसा संविधान व्यवस्था और संविधान के नायक रहे जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं। गर्व आप कर्मों से इंसान की पहचान होती है। कर्म आप अच्छे करेंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति गर्व से आपका नाम लेगा। आज बाबा भीमराव साहब का कोई भी नाम लेता है तो क्या करता है? गर्व से लेता है, कहता है। क्यों? वो दलित नहीं थे। आज दलितों के नायक कहे जाते हैं ना, तो चंद्रशेखर जी को अगर गर्व महसूस करना है तो सेटिंगबाजी से नहीं करना पड़ेगा, उनको जमीन पे आना पड़ेगा। और देश में कहते हैं मेरा संगठन खड़ा हो गया। मैं बताया तो गोरखपुर में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हम लोग सक्रिय राजनीति करते हैं। आप सक्रिय मीडिया में गली से कोचे तक ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिससे आपका कहीं न कहीं डायरेक्ट संपर्क ना हो। आप बता दीजिए, कोई नाम ही नहीं। बगल में कुशीनगर बता दीजिए, बगल में महाराजगंज बता दीजिए। हम तो आज तक सुने ही नहीं किसी को। आज तक एक आंदोलन उनके जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को नहीं देखा। कैसे? पूरे देश में कहां खड़ा हो गया? मुंह से हम कहते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं भी कहूं पूरे पटरी व्यवसाय तक मेरे पूरे देश में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? जब नहीं खड़े तो नहीं खड़े। मैं यहां पर मैं 5-10 जिलों में जो है अपने आप संगठन को बहुत मजबूती से चलाता हूं, तो मैं कह रहा हूं 5-10 जिले में पूरे देश में नहीं चलाता हूं। तो स्वीकार करना पड़ेगा। सच को स्वीकार करने के लिए अच्छी बात यह है कि आप सच को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि 4-5 जिलों में हम सक्रिय हैं और जिलों में नहीं। हाँ, एकदम। हम 5-6 जिलों में बहुत मजबूती से सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन हमारे हैं लेकिन सक्रिय नहीं। पूरे प्रदेश में मैं सक्रिय नहीं हूं, मैं स्वीकार करता हूं। अब मैं कहूं कि मेरे पूरे देश में संगठन है तो ये तो झूठ की बात है। हम तो अपने कर्मों और संघर्षों के बदौलत जो सही हो सही स्वीकार आपके मीडिया के सामने स्वीकार कर रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है। सुधीर झा जी, आपने गोरखपुर लाइव से इतना बेबाकी से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तो मैंने देखा है कि जब भी ऐसी कोई बात रहती है तो आप तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बेबाकी से क्या बात करूंगा। आप हरदम बेबाकी से आप बातों को रखते हैं और आप खुद बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े मुद्दे को जो आज तक कोई मीडिया नहीं बोला, आज तक कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं से, जैसे अभी आपने कहा कि मैं भी मीडिया से हूं, हर गोदी मीडिया कैसे हो जाएगा? अगर मैं होता तो मैं लाइव नहीं करता, अभी मैं इस पे बात नहीं कर। तो ये निश्चित रूप से देखिए, मैं हर पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन ये आप इस बात को आप भी स्वीकार करिए कहीं ना कहीं से, क्या आज गोरखपुर लाइव के सिवा क्या इस मुद्दे को किसी मीडिया वालों ने उठाया? किसी ने नहीं उठाया। और एक मीडिया ने उनको 100 में शामिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं सारे मीडिया कर्मियों पे आरोपित नहीं करता, इसलिए मैं अगर किसी को मेरे इस बात और मेरे क्वेश्चन से अगर वो लगे तो मैं उससे माफी सार्वजनिक रूप से मांगता हूं। लेकिन ये सत्य है कि आज के डेट में कहीं ना कहीं से मीडिया जो चीज सही है उस पर बोलने से कतरा रही है, चाहे वो स्थिति और परिस्थिति है, उनकी मजबूरी कुछ भी हो।